सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। देखते हैं क्लास 10th और 12th की फिजिक्स। क्लास 10th और 12th की फिजिक्स, इस चैप्टर से लगभग 15 नंबर की प्रश्न आता है, जो कि 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है। आइए उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, कुछ चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद सवाल को भी हल करेंगे। आइए देखते हैं क्लास 10th और क्लास 12th। हम लोग समझेंगे क्या? भौतिक। क्या समझेंगे? भौतिक विज्ञान। क्या समझेंगे? भौतिक विज्ञान। आइए देखिए, भौतिक विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है। देखिए, हमेशा इसमें क्या पूछता रहता है? ओम का नियम। क्या पूछता है? ओम का नियम। ओम का नियम पूछता रहता है। देखिए, ओम का नियम क्या कहता है, आइए इसको हम सुनते हैं, इसका परिभाषा भी समझते हैं क्या है ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार किसी भी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा तार के सिरों के बीच एवं सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। इससे हम लोग भी से दिखाते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नियम क्या कहते हैं? भी। देखिए, भी बराबर होता है, या भी अनुक्रमानुपाती आई लिख लीजिए, ठीक है। इसके देखिए ये होता है। अब इसको हम लोग कई तरीके से भी बने हैं। देखिए, भी बराबर होता है आई बार आर होता है। एक होता है कि आई बराबर भी बाई आर, और क्या होता है, एक इसको हम लोग और लिखते हैं भी बराबर आई इंटू आर। ये सारे मान होते हैं ओम के। आइए नेक्स्ट देखिए कौन सा रीडिंग होता है। देखिए नेक्स्ट में पूछता है समांतर। क्या होता है? समांतर श्रेणी पूछता है। जैसे समांतर श्रेणी आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, एक फार्मूला आता है समांतर के लिए। आइए उस फार्मूले को हम लोग कैसे, आइए हम लोग फिगर को बना लिए हैं। देखिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि सूत्र समांतर श्रेणी के लिए और समांतर क्रम के लिए कैसे निर्धारित किया जाता है। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, ये मेरा परिपथ होता है। क्या होता है? परिपथ होता है। ये मेरा प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये प्रतिरोध होता है। इसमें विद्युत धारा विभवांतर बैटरी से वोल्ट कोई होता है। ये कुंजी होती है। क्या होती है? कुंजी होती है। और उसके बाद इसमें धारा प्रवाहित आई किया जाता है। तो आइए हम लोग सुनते हैं। जैसे मैं मान लीजिए, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। माना प्रतिरोध। क्या है? माना प्रतिरोध क्या है? R1 R2 R3 है। ये परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं। जैसे धारा क्या है? धारा आई। क्या है? धारा आई। ये भी क्या जुड़ा है? हमारा समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। जैसे मैं लिख देता हूँ, इस श्रेणी क्रम का मान लिखिए या समांतर क्रम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, आई क्योंकि धारा है तो हम I1 I2 और I3, ये हमारा धारा हुआ। आइए ओम के नियम से बनाते हैं समीकरण को। किसके नियम से? ओम का नियम।
ओम का नियम क्या था, हम बताया था आपको, आई बराबर वी बाई आर। क्या होता है, आई बराबर वी बाई आर। तो ये समीकरण मानते हैं, आर वन रखते हैं, इसी तरह से रखते हैं आई बराबर वी बाई आर टू। समीकरण 2 मान लिए। देखिए आई बराबर क्या करते हैं, वी बाई आर। ये समीकरण तीसरा हो गया। आई वन, आई टू, आई थ्री, तीनों का मान निकालिए। उसके बाद हम लोग समीकरण मान को रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2, 3, 4 चाहे जो भी बनाए हो आप लोग को लिख लीजिएगा। समीकरण 1, 2, 3 क्या लिखे हैं, समीकरण 2, 1, 2, 3। ठीक है, तो हमने जानते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा 3, तो तीनों में जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, आई बराबर वी बाई आर प्लस आई बराबर वी बाई आर टू प्लस वी बराबर आर थ्री, ये मान हो जाएंगे हमारे। ठीक, आगे इसको मानते हैं चौथा समीकरण। हम लोग क्या मानते हैं, चौथा समीकरण। अब यही देखिए, आई बराबर वी बाई आर, ये मेरा क्या होता है, समीकरण 5वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5वां समीकरण मान लेते हैं हम लोग। इससे समीकरण मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वी बाई आर बराबर हो जाएगा वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। जगह कम पड़ गया, थोड़ा सा आ जाइए समझा देते हैं। देखिए उसके बाद समीकरण 5 और 4 में रखेंगे तो रखने पर क्या आ जाएगा हमारा समीकरण। उसके बाद हम लोग के यहाँ से भी को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या मेरा 1 बाई आर बराबर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ये मेरा समांतर क्रम का सूत्र होता है। जगह कम पड़ गया, इसके वजह से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।